नमस्कार दोस्तों। मार्केट का मूड ऑब्वियसली बहुत ही खराब है। अभी एक्सट्रीम फियर जोन में है मार्केट मूड का इंडेक्स एंड डे बाय डे ये जो काटा है ऐसे ऐसे नीचे की ओर आ रहा है। मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था सितंबर से, एंड ऑफ सितंबर 26 27 से जनरली स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द एफपीआई सेलिंग, और वो बैलेंस आउट हो जा रहा था बिकॉज ऑफ द डीआईएस बाइंग। तो जितना भी एफपीआई सेलिंग कर रहे थे, डीआईएस लोग जो बाइंग था वो काफी ऑफसेट हो जा रहा था। तो मार्केट का संतुलन, इट वॉज बींग स्टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना मार्केट जितना दिन जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो लोगों में पैनिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। एंड दैट इज द मेन रीजन मार्केट का हालत सब बदतर से बदतर हो जा रहा है अभी। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है प्रतीक गुण वाईटी, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मार्केट इन जनरल एंड स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स, इवन म्यूचुअल फंड्स आल्सो। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर प्रतीक गुण वाईटी टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो मेरा ग्रुप का लिंक आ जाएगा आपके पास। इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन इट। विक्स दिखाता हूँ, निफ्टी विक्स तो काफी हद तक बढ़ चुका है। आज के वन डे में अभी तक मार्केट खत्म भी नहीं हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 2:20 बजा हुआ है। तो ऑलरेडी 9% का राइज है इन वन डे। एक मंथ का बात करते हैं, 1 मंथ में 38% राइज हो चुका है। तो मार्केट का वोलेटिलिटी कितना ज्यादा है आप लोग सोच सकते हैं। तो मार्केट का सेंटिमेंट जितना भी था, बिकॉज ऑफ द ऑल द नेगेटिव न्यूज, द मैक्रो न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और खुद का इकोनॉमी का भी स्लो डाउन काफी हद तक जारी है। द कंजम्पशन इज नॉट ग्रोइंग, जीडीपी नंबर्स, जीडीपी एस्टिमेट्स कुछ भी सही नहीं आ रहा है। रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, डॉलर इज एप्रिशिएटिंग, यूएस का बॉन्ड यील्ड इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आरबीआई की तरफ से कोई रेट कट नहीं आ रहा है, क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छा नहीं आ रहा है, मार्केट का वैल्यूएशन अभी भी हाई दिख रहा है। सभी कंट्रीब्यूट कर रहा है फैक्टर्स में कि मार्केट का आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर जर्नी जारी है। निफ्टी 50 का चार्ट है ये, जितना दिन जा रहा है मार्केट में उतना ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रहा है हम लोगों को, और ये फॉल खत्म होने का नाम नहीं कर रहा है। 1 ईयर का चार्ट में है हम लोग, तो यहाँ से जो लेग था फॉल का यहाँ तक, तो देखिए 10.93% का जो फॉल हुआ था, ये दिस मेजर फॉल वाज ऑलरेडी ऑफसेट बाय द डीआईएस बाइंग। तो उतना इफेक्ट लोगों को में दिखा नहीं था। उसके बाद तो अच्छा खासा राइज भी हुआ था टिल दिस पॉइंट ऑफ द टाइम, 6.1% का राइज था। तो 6 महीने के चार्ट में चलते हैं हम लोग को ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो दिस इज द 6 मंथ चार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का फॉल देखिए करीबन 11% था, उसके बाद राइज हो गया था 6% तक। बट यहाँ से जो फॉल होना स्टार्ट किया है, दिस फॉल इज मेनली गेटिंग कंट्रीब्यूटेड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल जब पैनिक करना स्टार्ट किए, तब से उन लोगों का जो मार्केट है ये फॉल करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से टॉप पॉइंट से यहाँ तक देखिए ऑलरेडी 7.8% का फॉल हो चुका है निफ्टी में। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं अगर स्मॉल कैप का, तो बीएससी स्मॉल कैप देखिए 1 ईयर में ये वाला टॉप था, टॉप से ऑलरेडी कितना नीचे आ चुका है, ऑलरेडी 16 करीबन 17% डाउन है। और जब अभी तो मार्केट खत्म नहीं हुआ है, प्रॉब्ली जब तक मार्केट खत्म होगा ये 17% भी पे पहुंच जाएगा। तो एक टाइम था यहाँ पर जो 27 अक्टूबर का जो सॉरी सितंबर का जो टाइम था, 25 26 27, हाँ यहाँ यहाँ से बेसिकली निफ्टी ने लो डाउन होना स्टार्ट किया। बट स्मॉल कैप का लो होने के बावजूद भी ऊपर चला गया था। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी अप था, इनफैक्ट 0.55% ऑल टाइम हाई पे था एक टाइम पे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ये था कि 11 दिसंबर, दिस वाज द पॉइंट दैट द स्मॉल कैप इंडेक्स वाज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ऑल टाइम हाई। तो यहाँ तक तो हम लोगों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल का मैक्सिमम पैसा लगा हुआ रहता है मिड एंड स्मॉल में। तो यहाँ से यहाँ तक रिटेल ऑलरेडी 0.44% अप था। तो हम लोग को उतना इफेक्ट दिखा नहीं था मार्केट डाउनवर्ड का, डाउनफॉल का, कि ऑलरेडी हम लोग जहाँ पे पैसा लगाए हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप, दैट वाज ऑलरेडी अप, द इंडेक्स टोटली वाज अप। हम लोग को क्या कहाँ से फॉल स्टार्ट महसूस करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से 11 दिसंबर से यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 17% का डाउनफॉल हो चुका है। तो लिए अभी डील कर रहा है 48,204 पे, ठीक है। बीएससी स्मॉल कैप जो है 48,204 कब लास्ट दिखा था हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 3 जून फिर भी 232 है, इससे नीचे आ जाएंगे तो 48,000 का क्रॉस नीचे आ जा रहा है, 48,091। तो यहाँ से ही मान लेते हैं 091 से लास्ट मई, तो मई से 0.33% का इंक्रीज हुआ है बीएससी स्मॉल कैप। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच लास्ट मई से इसके
ये पर्टिकुलर जो पीरियड था, यहाँ पर भी कोई भी अगर इन्वेस्ट किया होगा पैसा, दे आर इन नेगेटिव जोन राइट नाउ। तो मान लीजिए कोई स्टार्ट किया है यहाँ यहाँ से फेब्रुवरी से, ठीक है, अपना इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट किया है, तो एसआईपी कर रहा है या फिर लमसम कर रहा है, जो भी हो, दे आर पुटिंग मनी, ठीक है। वो लोग तो ऑब्वियसली एसआईपी या लमसम जब भी करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, ऊपर भी कर सकता है, कोई कोई टाइम यहाँ पर भी कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड था फ्रॉम फेब्रुवरी टू मई, अगर इसमें कोई भी लमसम या एसआईपी कर रहा किया है, देन उनका पैसा नेगेटिव में नहीं गया होगा। बट यहाँ से जून से लेके टिल दिस पॉइंट ऑफ द टाइम, टिल जनवरी ऑफ दिस ईयर, इस पर्टिकुलर वक्त में अगर कोई भी कुछ भी पैसा इनपुट किया है यहाँ पर, दे देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सीइंग द नेगेटिव्स इन देयर पोर्टफोलियो। लेट्स गो टू द 5 ईयर्स चार्ट नाउ स्मॉल कैप का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 2021 में एक ऑल टाइम हाई निकला था मार्केट का, ठीक है। तो 29,893 था। तो यहाँ से खींचते हैं हम लोग, तो लोएस्ट पॉइंट था यहाँ पे 18% गिर चुका था, 19 इनफैक्ट 20% गिर चुका था अक्टूबर 21 से जून 22। तो ये 6 महीने का टाइम था, 6 7 8 करीबन ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का टाइम था जहाँ से मार्केट गिरा था। और ऐसा नहीं है कि मार्केट टोटली गिर गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से गिरा, हल्का फुल्का कंसोलिडेशन फेज दिखा, यहाँ पे राइज भी हुआ था, उसके बाद यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे राइज था। ऐसा नहीं है कि एकदम गिरता ही चला गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, तो लोगों में एक विश्वास जारी रहता है इसके कारण। बट यहाँ पे देखिए एकदम, ये तो सितंबर का फॉल तो मैं दिखाया कि हम लोग का रिटेल के लिए उतना दर्दनाक था नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई फिर से यहाँ पे लग गया था 11 दिसंबर तक। लेकिन 11 दिसंबर से देखिए लगातार फॉल हो जा रहा है। 16% जो हम लोग देखे हैं इन द कितने दिन में देखे हैं यार, 6 महीने का चार्ट में चलते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ से देखिए कितने दिन में देखे हैं ये चीज, 11 दिसंबर से 27 जनवरी, तो 2 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स में हम लोग देख चुके हैं 17% का लॉस। तो इसीलिए रिटेल अभी सबसे ज्यादा पैनिक कर रहा है कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा लॉस देखना अपने पोर्टफोलियो में एवरी डे 2%, 3%, 4%, 5% ईच एंड एवरी डे गिरना पोर्टफोलियो का सभी लोग देख नहीं पाते। इसीलिए मैक्सिमम अभी मार्केट से निकल जा रहा है। जो लोग भी नए आए थे आफ्टर कोविड, या फिर मान लीजिए 1 साल पहले 2 साल पहले जब भी आए थे, दे आर एग्जिटिंग द मार्केट एंड दे आर पैनिकिंग राइट नाउ। और वो जितना पैनिक कर रहा है उतना ही मार्केट का फॉल दिख रहा है हम लोग को। अभी चलते हैं निफ्टी 50 का चार्ट में। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये 1 ईयर का चार्ट है। तो लेट्स गो टू द टर्मिनल राइट नाउ। तो 1 ईयर के चार्ट में हूँ, डेली टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अभी इसका लेवल दिख रहा है 22,800, जो कि इस पर्टिकुलर लेवल पे है, ठीक है। दिस इज नियर अबाउट सपोर्ट पॉइंट राइट नाउ 22,800। अगर ये वाला क्रॉस कर जाए, द नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दैट इज द 21,800। तो इसके नीचे और सपोर्ट नहीं है। अगर ये वाला चीज अगर 22,800 से नीचे आके 22,600 500 तक आ गया, तो ये रुकने वाला चीज है नहीं अभी। तो ये मेजर अभी दिख रहा है, मार्केट काफी वोलेटाइल चलेगा अभी मार्केट अप टिल द बजट। तो और भी 5 दिन बाकी है आज को छोड़ के, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को बजट जब तक आएगा, गॉड नोस कितने बजे आने वाला है बजट, सुबह को ही आता है। तो जब तक ना बजट का कुछ डिक्लेरेशन हो रहा है, तब तक तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। और कितना परसेंट डाउन होगा लोगों का पोर्टफोलियो, गॉड नोज हो रहा है। क्योंकि मैं अभी आज सुबह ऐसा सोचा नहीं था, आज का मार्केट 3-3.5% का डाउन दिखेगा हम लोगों को। स्मॉल कैप का देखिए ऑलमोस्ट अभी जब वीडियो बना रहा हूँ 4% डाउन है, ठीक है। अभी टाइम बजा हुआ है 2:33, 2:33 टाइम है, एंड मिड कैप का ऑलमोस्ट 3% डाउन है। तो आई डिडंट थिंक दैट टुडे आज स्मॉल कैप का 5% डाउन चला जाएगा। तो आज का मार्केट देखने के बाद लग रहा है कि वी आर इन फॉर ए वेरी बैड राइड राइट नाउ। तो 4% तो आज के दिन हो गया। तो अभी तो रिसेंटली मुझे इन द नियर फ्यूचर अभी कोई रिलीफ रैली वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है अब टिल द बजट। तो बजट तक कितना लॉस होगा लोगों का, दैट इज अ थिंग दैट द इन्वेस्टर्स नीड टू कंसिडर। बजट विल बी ए ह्यूज ट्रिगर पॉइंट फॉर द मार्केट। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आए तो हल्का फुल्का रिलीफ रैली दिख सकता है हम लोगों को, बट दैट्स ऑल्सो नॉट गारंटीड। तो हम लोग के पास ऑप्शन 2 है, ठीक है। 2 ऑप्शन है बजट के बाद। अगर एक हफ्ता देखिए बजट के बाद भी, अगर
ऐसा ही कंटिन्यू रहे मार्केट में कि कुछ भी बिहेवियर चेंज हो नहीं रहा है, देन प्रॉब्ली वी हैव टू टेक आउट some of our money around 40-50% and keep the rest of the investments around 40-50% inside the market. तो ये एक ऑप्शन हो सकता है अगर किसी का नजरिया शॉर्ट टर्म का हो तो। शॉर्ट टर्म का मतलब मैं बोल रहा हूँ 3 to 4 years, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब मैं 6 महीना या एक साल का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी का 3 साल का भी नजरिया है देन दे कैन एग्जिट 50% ऑफ देयर मनी। और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर जो भी है वो लोग भी कर सकते हैं ऐसा। इवन आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट के बजट के बाद अगर ऐसा टाइप कंटिन्यू रहे देन प्रॉब्ली आई हैव टू मूव सम ऑफ द मनी। तो राइट नाउ आई एम एट अ लॉस ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं 5.97। रिफ्रेश करता हूँ इसको, अगर रिफ्रेश करते हैं, या रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, ये क्या हुआ? 5.97 ही है शायद ये। अच्छा नहीं, 5.97 देखिए 6.07 लैक्स हो गया। तो 10 बात करते करते आप लोगों से 10,000 का लॉस हो चुका है मेरा। तो जो भी हो, अभी मेरा ऑल टोटल पोर्टफोलियो डाउन है, देखिए 11% ऑलरेडी पोर्टफोलियो डाउन है। तो मैं सोच रहा था जब मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाया था फ्राइडे को, आई वॉज थिंकिंग दैट तब मेरा 8% डाउन था। तो आई वॉज थिंकिंग दैट कुछ ना कुछ करते हुए भी 1-2 दिन तो मार्केट हल्का फुल्का कंसोलिडेट करेगा, हल्का फुल्का पॉजिटिव भी एंड कर सकता है। और 5 दिन में कितना ही ज्यादा नेगेटिव जाएगा, शायद 8% से 10% हो जाएगा और 2% डाउन हो जाएगा, ठीक है। बट आज के दिन में ही मैं 3, 3.5, 4% का नेगेटिव देख रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 11% का नेगेटिव हो चुका है पोर्टफोलियो। तो राइट नाउ 11% का नेगेटिव, दैट्स अ बिग डील, राइट। इसलिए माई थिंकिंग इज दैट कि हाफ ऑफ द मनी आई शुड बी रिमूविंग फ्रॉम द स्मॉल केस, नॉट द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जितना भी मेरा पोर्टफोलियो है आई विल बी कीपिंग इट इंटैक्ट, नथिंग डूइंग ऑन दैट। तो स्मॉल केस का ही मैं पर्टिकुलरली क्यों बोल रहा हूँ कि निकाल दूंगा कुछ पैसा after, if the obviously considering if the budget momentum doesn't come in the market and the market keeps on falling, अगर market एक consolidation phase रहे, market if it's neither falling nor having any momentum, if it's कंसोलिडेटिंग हल्का फुल्का अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता रहे 0.1 0.2% 0.5% के तरफ, तो फिर ठीक है, आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग इन माय पोर्टफोलियो। अगर ऐसा ही 3% 4% 5% का फॉल कंटिन्यू रहे इन द मार्केट इवन आफ्टर 1 वीक आफ्टर द बजट, देन प्रॉब्ली वी नीड टू डू समथिंग। और स्मॉल केस का ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्मॉल केस में क्योंकि रिबैलेंसिंग होगा, वी नो ऑल नो दैट स्मॉल केस का मैनेजर रिबैलेंसिंग पीरियडिकली भेजते रहेंगे, ठीक है। तो वो तो एक रिबैलेंसिंग का चार्जेस निकल जाएगा कि जो भी स्टॉक्स लॉस में है वो खुद से बेचो और फिर से जो कोई भी स्टॉक्स खरीदो वो भी लॉस मेकिंग स्टॉक्स ही होंगे, हम लोग को पता है। तो दैट इज वन दिक्कत। सेकंड इज द जितना भी मेरे ख्याल में तो मेरे पोर्टफोलियो में कोई प्रॉफिट है नहीं। जितना अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है तो वो आप लोगों को बुक करना पड़ेगा एसटीसीजी। ऐसे ही कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है उसके ऊपर एसटीसीजी लग जाएगा आप लोगों को, ट्रांजैक्शन चार्जेस उसके ऊपर अलग से लगेगा। तो इतना झमेला इतना फॉलिंग मार्केट्स में प्रॉब्ली वी शुड नॉट बी टेकिंग। तो अभी मार्केट खत्म हुआ है एंड कुछ लॉसेस रिकवर हुए। मेरा 6.08 लाख था पहले, भी 5.91 लाख पे आया है। तो जो भी हो, हल्का हल्का फुल्का रिकवर हुआ है यहाँ पर। तो द सेकेंड ऑप्शन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एक तो ऑप्शन था पहले कि हाफ पैसा निकाल दो और हाफ रखे रहो। द सेकेंड ऑप्शन इज टू कीप इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन द मार्केट, जैसा चल रहा है वैसा रहने दो। एंड जब भी रिबैलेंसिंग आएगा स्मॉल केसेस में, डोंट डू द रिबैलेंसिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि रिबैलेंसिंग करने के बाद भी जो भी नए स्टॉक्स खरीदने बोलेंगे, मोर प्रोबेबिलिटी विल बी देयर दैट द न्यू स्टॉक्स विल बी आल्सो बी गोइंग इन लॉसेस। क्योंकि यहाँ पर भी जैसे आप देखे एलिस्टर माइक्रोकैप का 22 जनवरी को आया था रिबैलेंसिंग, तो पिछला स्टॉक तो ऑलरेडी लॉस में निकाल चुका हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 2 लाख रुपए का लॉस में चल रहा हूँ मैं अभी टोटल। तो ऑलरेडी रियलाइज लॉसेस है मेरा 1,14,000, जो मैं लास्ट 12 स्टॉक्स को निकाल के लॉस किया था। तो इसके बाद भी करंट रिटर्न्स भी, मतलब रिबैलेंसिंग के बाद भी मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख लॉसेस हो चुके हैं। तो पिछला वाला स्टॉक्स भी मैं लॉस में बुक किया और नया वाला स्टॉक्स भी लिया था वो भी ऑलरेडी लॉस पे है। तो यही हम लोग कर सकते हैं कि rather than going for the rebalancing, just wait it out as of now, keep everything जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए और देखते हैं जब मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा देन प्रॉब्ली विल बी डूइंग द रीबैलेंसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी रीबैलेंसिंग में झक के झमेला में मत पड़िए जब तक ना मार्केट एक मोमेंटम ब्रेकआउट देता है। तो
तो these are the two options. One is either get out of the market 50% or second one is staying in the market without doing any rebalancings. तो मैं अभी exactly 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं कौन सा अप्रोच लेने वाला हूँ. प्रॉब्ली बजट के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा, नॉट जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द बजट, प्रॉब्ली 1 week or 10 days or probably 2 weeks after the budget I'll decide something on that. So high chances are there that I'll be staying invested totally. तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. तो यही है मेरा स्ट्रैटेजी एंड यही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ. बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है. पता नहीं बजट तक वेट करते करते ये 6 लाख अभी आप लोगों को दिख रहा है, प्रॉब्ली ये 12 लाख भी हो सकता है. गॉड नोस जैसा मार्केट चल रहा है अभी, इट्स नॉट अ सरप्राइज बजट तक मैं अगर 12 लाख का रुपए का लॉस बुक कर रहा हूँ. तो यही तक था गाइस. वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.